ज्ञान की कीमत उसके वस्तु स्वरूप के सच्चे श्रद्धान से होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान बाहर में भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। मिथ्या दृष्टि को शास्त्रों का 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो, और सम्यक दृष्टि को बिल्कुल ज्ञान नहीं हो शास्त्रों का जाना, तो भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान फिर भी मिथ्या ज्ञान है। बोलो कि क्यों? कि मूल बात जानता है ना। ये कैसे समझे? देखो ऐसा समझो, तुम अपने घर का एड्रेस नहीं जानते, अपना नाम नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते, और तुम्हें दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी तुम्हें लोग पागल समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ये तो पागल आदमी है। ये पागल हो जाते ना कई लोग, तो वे अंग्रेजी बोलने लगते हैं। उनका अपने आप दुनिया भर का ज्ञान आ जाता है, उनको पता नहीं कितना तेज दिमाग चलने लगता है, लेकिन वे खुद के बारे में भूल जाते हैं। तो देखो उन्हें पागल खाने भर्ती कराते कि नहीं कराते हैं? ऐसे श्री गुरु कहते हैं, तुम दुनिया के बारे में कम जानो, ज़्यादा जानो या मत जानो, लेकिन अपनी जानकारी पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि जीव वो है जिसे अपनी जानकारी तो पता नहीं है और सारी दुनिया की जानकारी लेके घूम रहा है, तो भी उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना। और सम्यक दृष्टि वन जंगल में बैठा हो, एक छोटे से गांव में बैठा हो, जिसे ये भी पता नहीं कि बम्बई शहर कहाँ है, जिसे ये भी पता नहीं कि दिल्ली शहर कहाँ है, जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया में क्या है, लेकिन उसे आत्मा का ज्ञान है, उसे अपने स्वरूप की खबर है। वो जीव अजीव का भेद विज्ञान करना जानता है, वो जीव के स्वाद को पहचानता है, उद्गल के स्वाद को पहचानता है। उद्गल मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, और ऐसी अनुभूति करता है वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। भले एक छोटे से गांव में है, और समझ लो मैं तो कह रहा हूँ लोहा पीटता है, लोहा पीटता है, गांव जंगल में रहता है, कुछ भी नहीं पता उसे दुनिया। तुम बहुत होशियार हो, अमेरिका घूम रहे, सूट बूट पहन के घूम रहे, खूब तुम्हारे पास पैसा है, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, गाड़ी बंगला है, तो भी जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि मिथ्या दृष्टि है। तो भी जिनेंद्र देव कहते हैं इसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। नहीं साहब इस इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान होगा, लेकिन इस ज्ञान से कोई सुखी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से जीव सुखी होता है। ऐसा निर्णय कर सको तो बात करना, नहीं कर सको इंजीनियरिंग ज्ञान से सुखी होते भ्रम, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, सब झूठ है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, कितने ज्ञान हो, उद्देश्य तो वही पैसा कमाना है। क्यों? इंजीनियर साहब बड़े बड़े इंजीनियर होते, बड़े बड़े डॉक्टर होते, हाई लेवल के, उद्देश्य क्या है? ओनली पैसा, ओनली पैसा। क्या है? मैं पैसा ही है सब कुछ। वो तुम्हारा एक करोड़पति सेठ है, उसके भी पैसा, तो क्या फर्क पड़ता है तुमने क्या कौन से क्षेत्र में काम करते हो? वो डॉक्टर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता तो सुखी होने के लिए दारू पीता है क्या? डॉक्टर हाँ, और क्या करे, ऐसे भी कुछ समझ थक जाता है दिन भर पेशेंटों को देखते देखते, तो वो कहता है यार शराब पीना है, सिगरेट पीते हैं, तो जुआ खेलते हैं, जो हो सकते क्या। देखो भाई, सुखी होने का उपाय संसार में जीवों को 2 ही तरह से हो सकता है, या तो आत्मस्वरूप में चला जाए या पंच इंद्रिय के विषय भोग में चला जाए। पैसे के ढेर लगाने से तो कोई सुख थोड़ी होता है। पैसा का तो ढेर इसलिए लगाते हैं लोग कि मैं विषय भोगों को और अच्छे से भोग लूंगा, और क्या है? तो क्या है मुझे बताओ, कुछ है क्या? आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो पैसे से करोगे क्या? फिर यही करोगे ऊट पटांग काम कि भाई सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। बड़े बड़े डॉक्टर होते सिगरेट पीते हैं, हंसी आती है कि यार ये क्या है, तो वो कहता मेरे चक्कर मत फंसो, तुम्हें नहीं पीना है। है कि यार ये क्या हो रहा है? तो जगत में आत्मज्ञान के अलावा कहीं सुख नहीं है, निर्णय करना ही चाहिए। तो कोई ऐसा समझे कि जी बड़े वैज्ञानिक, जी बड़े, कुछ नहीं है, सब दुखी हैं बेचारे, सब सुख चाहते हैं, मान से, लोभ से, कसायों से, भोगों से, सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। और सर्वज्ञ देव ने, जिनेंद्र भगवान ने पहले ही बता दिया कि संसार में न पद में, न प्रतिष्ठा में, न संयोगों में, न भोगों में कहीं कोई सुख है ही नहीं।
अगर कहीं सुख होता तो सर्वज्ञ देव झूठ थोड़ी बोलते, क्योंकि सर्वज्ञ देव वीतरागी हैं। अगर पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख होता तो वे गारंटी से बोलते कि सुख है। सुख नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि इनमें कोई सुख नहीं है भाई। और तेरी पर्याय सदा काल ऐसी बनी नहीं रहेगी, तू तो बुढ़ापा होगा और ये पर्याय बीतेगी। सो इन विषय भोगों में ही लगा रहेगा तो आत्मा को कब जानेगा, जो अजर अमर तत्व है, जिसके आश्रय से अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होना, उसे कब जानेगा। क्यों? उदाहरण दो, लोक में कोई व्यक्ति पैसे कमावे 10,000 रुपये रोज के और 10,000 उड़ा देवे, घर लेवे नहीं, है ना। जो उसकी स्थायी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देवे, बस पैसा आया और ऐसे उड़ा दिए, चुटमुट चीज़ों में उड़ा दिए, खाने पीने में होटलों में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये खर्च कर दिया, खूब कपड़े पहन लिए, कर लिए। तो देखो समझाने वाले क्या समझाते, रे भैया अभी कमाने की उम्र है, ऐसे पैसे बर्बाद मत करो, समझ में आया। मकान बना लो, करते कि नहीं, बड़े लोग क्या शिक्षा देते, मकान बना लो पहले, अपना स्थायी करो, सब बाद में देखना। तो इसका अर्थ भी क्या है कि भाई मकान बना लो, क्योंकि लंबा काल रहना है ना, है 2 ही दिन में मरना हो किसी को, तो क्या मकान बना ले, है। तो जैसे 10, 20, 30 वर्ष की जिंदगी अनुमानित होती है कि भाई 70, 80 वर्ष की जिंदगी है, तो भाई ये बच्चे ही बड़े होंगे, इनकी शादी भी करनी पड़ेगी, घर भी बनाना पड़ेगा, सब व्यवस्था थी। तो देखो 10,000 कमाता है तो 1,000 रुपये खर्च करता है, 8,000 रुपये बचा लेता है, करता है कि नहीं, 5,000 जोड़ लेता है, 5-7,000 ऐसे जोड़ के मकान बनाता, जो भी व्यवस्था है लोग। तो श्री गुरु कहते हैं सच्ची बात तो वस्तु स्वरूप ये कि तुझे यहाँ तो समझ में आता है जो कि माँ झूठ है, कि क्यों झूठ क्यों है, अरे तो लोक व्यवहार है, होता तो पुण्य के उदय से लोक में जो संयोग भी हो, कुछ नहीं होता, पैसा जोड़ भी लो एकदम चोरी हो जाती है जब पाप का उदय होता है, नहीं समझे। लेकिन फिर भी एक बुद्धिपूर्वक तो यही करना चाहिए और करते हैं लोग। अब वो चोरी हो जाए नहीं हो जाए वो तो बात की बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो आचार्य ऐसे ही कहते हैं कि देख भाई तुझे बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, अब तू चेत जा, ये मनुष्य पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, ये बहुत तो चला जाएगा, तू इसे विषय भोगों में खर्च मत कर दे, इसमें से बचा समय 2 टाइम सामायिक कर, ध्यान कर, स्वाध्याय कर, आत्मस्वरूप को जानने की पूरी ताकत कर, पूरा पुरुषार्थ लगा, चेष्टा कर, आत्मज्ञान में लग जा। हिसाब क्यों, इसलिए लग जा कि ये पर्याय थोड़े काल की है और तू अनंत काल का है। पर्याय कितने काल की है, ये पर्याय थोड़े काल की है, और ये पर्याय जाते ही अगर ध्यान नहीं दिया तो अनंत काल का लंबी यात्रा है, और फिर वो लंबी यात्रा अत्यंत कष्टों में निकलेगी, अत्यंत दुखों में निकलेगी अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए तो। जैसे लोक में होता है ना कि बुढ़ापे आदमी जवानी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे, है ना, लोक व्यवहार में बिल्कुल गलतियों पे गलतियां करे, तो फिर उसका बुढ़ापा अत्यंत कष्टमय निकलता है ना। तो लोग उसे कहते हैं ना तुम जवानी में तुमने ध्यान नहीं दी, अब क्यों रोते हो, अब जैसे हो वैसे काटो जिंदगी। यही श्री गुरु कहते हैं कि जो मनुष्य पर्याय अभी मौका है आत्म कल्याण करने का, और नहीं करोगे और खोटी गतियों में कुगतियों में पड़े रहोगे तो वहाँ कोई पूछेगा नहीं, और रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे, और कहीं मिलेगा कोई तो कहेंगे तो मौका तो मिला था आत्मज्ञान करने का, क्यों नहीं किया। अभी जैसे जो जीव मिले एक इंद्रिय, अब ये तो हालांकि समझते ही नहीं, तब वास्तव में सर्वज्ञ देव के समूषण में जाओ और ऐसा कोई 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी जीव दिखे तो कहो महाराज ये जीव देखो कैसे, तो देखो मैं ऐसे देखते समूषण, ये जीव ये भी कालांतर में मनुष्य था। बोलेंगे जिनेन्द्र देव के नहीं है, दिनेश जी समझ में आ रहा क्या बोलेंगे, अपन कहेंगे महाराज ये जीव बिलबिला रहा है बेचारा तड़प रहा है, अरे शांति रख अभी बताता हूँ। ये कालांतर में मनुष्य था और इस समूषण में बैठा था। समूषण का अर्थ वही नहीं होता है कि जिनेन्द्र देव बैठे हो, वो ये भी समूषण में ही बैठे हो तुम। जहाँ तत्व ज्ञान की बात चले, आत्मस्वरूप की बात चले,
वेद विज्ञान की बात चले, तत्व की, जब सब समोसरण है, तो जिनेन्द्र देव बोले ये जिसको देख के तुम करुणा कर रहे हो, इसको पूरा मौका मिला था, बैठा था वहां और तत्व की बात चल रही थी, लेकिन ये मूर्ख को पंच इंद्रिय विषय भोगों से फुर्सत नहीं मिली, इसे आत्मज्ञान को जानने की इच्छा ही नहीं हुई, और ऐसा लगा रहा जोड़ने में, कमाने में, मान में, प्रतिष्ठा में, संयोग में, सम्मान में, कि पूरा भव ही चला गया बेचारे का। और ऐसा कर्म बंद होना ही था, हुआ नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा कर्म बंद हुआ और होना ही है। नहीं समझ में आया? अगर आत्मज्ञान नहीं किया तो निगोद जाना है कि नहीं जाना? बोलो राजेश जी, बता, शंका है कुछ कि नहीं साहब अच्छे परिणाम? कोई परिणाम नहीं बचाता। आत्मज्ञान के अलावा दुनिया का कोई परिणाम तुम्हें निगोद से नहीं बचा सकता।